Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम लोग कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। कुछ प्रमुख धातुओं के अध्ययन में सोडियम धातु का अध्ययन हो गया। सोडियम धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से होता है, जस्ता धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से होता है, जस्ता धातु के प्रमुख अयस्क, ये सब हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। इसमें तीसरा नंबर सोडियम पहला, जस्ता दूसरा, अभी तीसरा धातु हम लोग पढ़ेंगे पारा धातु के बारे में। पारा को हम लोग मरकरी के नाम से भी जानते हैं, मरकरी। अब देखिए मरकरी जो धातु है इसका अगर बेसिक जानकारी लीजिएगा तो मरकरी धातु का संकेत क्या होता है, इसका संकेत Hg हो जाएगा और इसका परमाणु संख्या कितना होगा, 80 होता है। और अगर इसका द्रव्यमान संख्या लीजिएगा, द्रव्यमान संख्या ये 200 AMU यानी 200 ग्राम प्रति मोल, ये इतना होता है। आप समझिएगा ध्यान से। पारा धातु इसको मरकरी के नाम से जानेंगे, संकेत क्या है, Hg। पारा का जो निष्कर्षण होगा वो इसके अयस्क सिनेबार HgS उससे किया जाएगा। पारा का निष्कर्षण किससे किया जाएगा, सिनेबार नामक अयस्क से। और सिनेबार नामक अयस्क से पारा का निष्कर्षण करने में डायरेक्ट पारा का निष्कर्षण नहीं होगा, उसमें 2 स्टेप करना है। क्या स्टेप, 2 स्टेप। देखिए सिनेबार जो है, समझिएगा सिनेबार क्या है, HgS यानी मरकरी का सल्फाइड अयस्क, मरकरी का सल्फाइड अयस्क। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करना है कि ये जो सल्फाइड अयस्क है इसको जारण प्रक्रिया द्वारा, कौन सा प्रक्रिया, जारण प्रक्रिया मतलब ऑक्सीजन हवा के उपस्थिति में इसको गर्म करना। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में, हवा के उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड अयस्क में बदलेगा। फिर उस ऑक्साइड अयस्क, किसका ऑक्साइड अयस्क, मरकरी का, HgO में बदलेगा। और उस मरकरी ऑक्साइड यानी कि HgO को कोक के साथ, चारकोल के साथ गर्म करेंगे, तब जा कर के मरकरी धातु प्राप्त होगा। तो 2 स्टेप है। सबसे पहले क्या करना है, इसको ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग जारण वाला प्रक्रिया करवाएंगे तब ये जा कर के HgO बनेगा और SO2 गैस बाहर निकलेगा। फिर इसको संतुलित कर लीजिएगा और ये जो HgO बनेगा फिर इसी में चारकोल मिलाएंगे, चारकोल यानी कि कार्बन, तब जा कर के देखिए मरकरी धातु और प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। तो ये देखिए धातु प्राप्त होगा। ठीक है। तो सिनेबार अयस्क से मरकरी धातु प्राप्त करने का कितना, 2 तरीका है। 2 तरीका नहीं, 2 स्टेप है। पहला स्टेप में जारण करना है, जारण से ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होगा, फिर वही ऑक्साइड अयस्क को कार्बन यानी कि चारकोल के साथ मिला करके गर्म करना है, तब जा करके मरकरी धातु प्राप्त होगा। ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे धातु का निष्कर्षण, मरकरी धातु का निष्कर्षण यानी कि Hg, पारा धातु का निष्कर्षण देखेंगे। पारा का निष्कर्षण, तो पारा का निष्कर्षण किया जाएगा, पारा का निष्कर्षण सिनेबार अयस्क, सिनेबार अयस्क संकेत सूत्र हो जाएगा HgS से किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा ये बच्चा, पारा का निष्कर्षण किससे किया जाएगा, सिनेबार अयस्क से HgS से किया जाएगा। और HgS से इसका निष्कर्षण करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, HgS को वायु के उपस्थिति में इसको गर्म करना। यानी स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप में HgS को वायु के उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में गर्म करना है। गर्म करने पर HgO प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये देखिए स्टेप क्या हो गया, HgS प्लस O2, तो ये HgO और प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। अब इसको संतुलित कर लीजिए। O देखिए इधर 2 है, इधर O कितना हो गया है, 3। तो इधर हम संतुलित करने के लिए 3 से गुना करेंगे तो इधर 6 हो गया है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 2 लगा देते, 2 दूनी
4 और यहाँ पर भी 2 लगाते, तो 4 और 2 6, मरकरी अब कितना हो गया है 2। ठीक है, अब ये जो HgO मिला इसमें चारकोल मिलाएं, क्या मिलाएंगे चारकोल। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, HgO को चारकोल के साथ, चारकोल यानी कि कार्बन, चारकोल के साथ गर्म करने पर Hg धातु प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए ये जो HgO प्राप्त हो गया है, इसी HgO को कार्बन यानी कि चारकोल के साथ अगर हम गर्म करते हैं तब जाकर के Hg मरकरी धातु और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। ठीक है, तो पारा कैसे प्राप्त किया जाता है, सिनेबार अयस्क से। सिनेबार अयस्क से पारा को प्राप्त करने का 2 तरीका है। सबसे पहले क्या है, HGS को वायु के उपस्थिति में गर्म करके HgO प्राप्त करेंगे, फिर उसी HgO को चारकोल के साथ गर्म करेंगे, तब जा करके धातु, पारा धातु प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर, इसको लिख लीजिए। चौथा देखिएगा, एल्युमिनियम धातु, एल्युमिनियम धातु। अब देखिए एल्युमिनियम धातु का बेसिक, एल्युमिनियम का संकेत कितना होगा Al। ठीक है, एल्युमिनियम का संकेत Al, परमाणु संख्या कितना होगा, परमाणु संख्या 13 और द्रव्यमान संख्या 27, द्रव्यमान संख्या 27 AMU। अब देखिए एल्युमिनियम धातु का संकेत Al, परमाणु संख्या 13, द्रव्यमान संख्या 27। ठीक है, अब अगला टॉपिक ले लीजिएगा, एल्युमिनियम धातु के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। एल्युमिनियम धातु के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, लिखिएगा तो ये VVI देखिए, एल्युमिनियम धातु के प्रमुख अयस्क, है ना। ये क्वेश्चन आएगा कि एल्युमिनियम धातु के प्रमुख अयस्क का नाम लिखें या एल्युमिनियम धातु के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखिए एल्युमिनियम धातु का जो प्रमुख अयस्क है, फर्स्ट बॉक्साइड, क्या है बॉक्साइड, संकेत इसका होगा Al2O3 × 2H2O। ठीक है, बॉक्साइड का संकेत क्या है, सूत्र क्या है, Al2O3 × 2H2O। दूसरा अयस्क इसका है कोरंडम, कोरंडम, इसको एलुमिना भी कह सकते हैं, Al2O3। और तीसरा अयस्क है एल्युमिनियम का क्रायोलाइट, क्या है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का संकेत रहेगा NaAlF6, Na सोडियम है ये, Al एल्युमिनियम और F फ्लोराइड, तो क्रायोलाइट का क्या हो जाएगा NaAlF6। तो देखिए ये 3 जो है वो एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाएगा, बॉक्साइड अयस्क से। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किससे, बॉक्साइड अयस्क से। तो सबसे पहले एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे। लिख लीजिए इसको पहले, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। कितना नंबर का, 5 नंबर का। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, यह क्वेश्चन रहेगा कि बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, उसके सिद्धांत को लिखे। ठीक है, तो क्वेश्चन में सीधा सीधा याद रखिएगा, एल्युमिनियम का निष्कर्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्युमिनियम का निष्कर्षण। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग अभी पढ़ेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है मुख्यतः बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है। किससे किया जाता है, बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे, एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है।
अब देखिए बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण 3 स्टेप में होगा। कई स्टेप में? 3 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बॉक्साइड अयस्क को, बॉक्साइड हो गया वो बॉक्साइड अयस्क, बॉक्साइड अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हम लोग गर्म करेंगे तब वहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। ठीक है, समझिएगा। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड से करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, बॉक्साइड अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करना है। सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर, सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। ठीक है, और बाकी जो अपद्रव रहेगा वो बचा हुआ रह जाएगा। फिर सोडियम एल्यूमिनेट जो बना हुआ है उसको जल में घोल देंगे और जल में घोलने के बाद उसको छान लेंगे। छानने के बाद जो छना हुआ पार्ट है उसको 50 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। गर्म करने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, उस अवक्षेप को फिर से सुखा करके गर्म करेंगे तब जा कर के एल्यूमिना प्राप्त होगा, Al2O3, और उस एल्यूमिना को फिर से वैद्युत अपघटन करवाएंगे तब जा कर के कैथोड पर एल्युमिनियम धातु प्राप्त होगा। तो ये बहुत लंबा स्टेप है इसका। तो देखिएगा, एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड अयस्क से करने में क्या किया जाएगा, बॉक्साइड अयस्क के चूर्ण को, बॉक्साइड अयस्क के चूर्ण को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। ठीक है, यानी Al2O3 और किसके साथ करेंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ गर्म करेंगे। सोडियम एल्यूमिनेट यानी NaAlO2 प्राप्त होगा, NaAlO2 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अब इसको संतुलित कर लीजिएगा। सोडियम देखिए इधर कितना है, 2, इधर सोडियम 1 है तो 2 से गुना कर दीजिए। एल्युमिनियम देखिए 2, एल्युमिनियम 2 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए इधर 3 और इधर 3, 6 हो गया ने, 2 दूनी 4 और 2 6। अब संतुलित हो गया ये। तो देखिए ये जो मिलता है ये NaAlO2, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट बोलेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट। अब ये जो अवशेष रह गया है उसको सोडियम एल्यूमिनेट के साथ जल में घोलेंगे। क्या करेंगे, जल में घोलेंगे। जो अवशेष बचा हुआ रह गया है, बचे हुए अवशेष को सोडियम एल्यूमिनेट के साथ जल में घोलकर अपद्रव्य को छान लिया जाता है, तथा क्षनित अपद्रव्य को कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ गर्म करने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी AlOH का होल 3, क्या पढ़िएगा इसको, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी में भी लिखना पड़ेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, संकेत से पता चल जाएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब समझते हैं उन्हें, किसी विलयन से कोई प्रतिफल अगर ठोस के रूप में बाहर निकलेगा उसे वो क्या बोलेंगे, अवक्षेप बोलेंगे। तो ये ठोस के रूप में प्राप्त होगा, जबकि है क्या, विलयन है, क्षनित विलयन है, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जिसे अत्यधिक गर्म
करने पर शुद्ध एल्यूमिना यानी Al2O3 प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए, पहला स्टेप में क्या हुआ देखिए, बॉक्साइड अयस्क के चूर्ण को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया गया, सोडियम एल्यूमिनेट बना। इस सोडियम एल्यूमिनेट में जो अवशेष है उसको जल के साथ घोल करके छान लिया गया। क्या कर लिया गया? छान लिया गया। उसके बाद जो छनित अपद्रव्य है उसको CO2 के साथ गर्म किए। किसके साथ? CO2 के साथ गर्म करने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और उसी अवक्षेप को फिर से गर्म करते तो शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। यानी यहाँ तक में देखिए क्या हो रहा है कि देखिए सोडियम एल्यूमिनेट यानी NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, इसको क्या करना है? जल में घोल करके और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट को जल के साथ घोल करके CO2 गैस पर गर्म करना है। क्या बनेगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप के लिए नीचे की ओर तीर मारा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अलग हो जाएगा। अब इसको संतुलित कर लेना है। इधर देखिए सोडियम कितना है? 1, उधर है 2, इधर से 2 से गुना कर दीजिए, संतुलित कर लीजिए। देखिए O हो गया 3 और 3 6, इधर देखिए 2 1 3 और 2 दूनी 4, कितना हो गया? 7। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया? 2 दूनी 4H और इधर रह गया है 3H, तो यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए तो अब हो गया 3 दूनी 6H। यहाँ तो फिर 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए संतुलित करके सोडियम 2, उसके बाद ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 3 9, इधर 2 3 कितना हो गया? 2 और 3 5 और 5 और 4 9, ये भी हो गया संतुलित। एल्युमिनियम 2 इकाई 2, एल्युमिनियम 2 हो गया, कार्बन 1, ये संतुलित हो गया। अब देखिए ये जो AlOH का होल 3 यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या मिला? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। अब इसको भी गर्म करना है। देखिए कहता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, जिसको गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद क्या मिलेगा? एल्युमिना मिलेगा। यानी कि AlOH का होल 3 इसको अगर गर्म करेंगे तब Al2O3 प्लस H2O बनेगा। तो ये देखिए क्या बन गया? एल्युमिना। क्या बना? एल्युमिना। अभी तक एल्युमिनियम धातु प्राप्त नहीं हुआ। अब ये जो एल्युमिना है इसी का विद्युत अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? विद्युत अपघटन, तब जाकर के कैथोड पर एल्युमिनियम धातु मिलेगा। ठीक है। यहाँ इसको संतुलित कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है? 2, आगे 2 लगा दीजिए। OH यानी कि ये हो गया 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए। अब संतुलित हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड अयस्क से करने में इसमें 2 स्टेप हो गया है। बॉक्साइड अयस्क के चूर्ण को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। सोडियम एल्यूमिनेट को जल के साथ घोल करके जो अपद्रव्य अशुद्धि रहेगा उसको छान करके अलग कर लेंगे। उसके बाद छनित अपद्रव्य को CO2 के साथ गर्म करेंगे। ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट को जल में घोल करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिलेगा और इस अवक्षेप को फिर से अत्यधिक गर्म करेंगे तो एल्युमिना प्राप्त होगा। ठीक है। अब एल्युमिना से ही आपका एल्युमिनियम धातु तैयार होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो एल्युमिना है Al2O3 एल्युमिना का विद्युत अपघटन कराने पर एल्युमिनियम धातु कहाँ प्राप्त होता है? कैथोड पर। अब देखिए इसमें Al2O3 तो एल्युमिनियम कैथोड पर, बचा हुआ पार्ट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस कहाँ पर मिलेगा? एनोड पर। ऑक्सीजन कैथोड पर तथा कर दीजिए, तथा ऑक्सीजन गैस
एनोड पर प्राप्त होता है, एनोड पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखिए इसका 3 स्टेप हो गया। कितना स्टेप हो गया? 3। पहले बॉक्साइड ऐश को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करेंगे, फिर ये स्टेप होगा। फिर लास्ट क्या होगा, जो एल्यूमिना है उसका वैद्युत अपघटन करवाएंगे, तब जा कर के एल्युमिनियम धातु कैथोड पर प्राप्त होगा। कैथोड पर प्राप्त होना मतलब क्या हुआ? कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का लाभ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो एल्यूमिना है Al2O3, इसका अगर वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो ये 2 पार्ट में टूटेगा। एल्युमिनियम आयन 2 है और ये एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है? +3। उसके बाद ये क्या नाम है इसका? ऑक्सीजन टूटेगा, O2, और कितना पार्ट है? 3, और इसका आयन होता है -2। अब यहाँ से देखिए ये जो एल्युमिनियम आयन है यही बदलेगा कहाँ पर? कैथोड पर धातु में, एल्युमिनियम धातु में। तो देखिए 2Al3+ कैथोड पर, कहाँ पर? कैथोड पर। ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर जो है अवकरण की प्रक्रिया होगी। अवकरण का प्रक्रिया मतलब इलेक्ट्रॉन का लाभ। किसका लाभ? इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन का ये लाभ करेगा। लाभ करेगा मतलब इसको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब देखिए प्लस का मतलब क्या है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है? ऑक्सीजन को। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो लेने के बाद किसे बदल जाएगा? एल्युमिनियम धातु में, 2 एल्युमिनियम धातु। तो कैथोड पर एल्युमिनियम धातु मिल गया, और एनोड पर क्या होगा? उल्टा प्रक्रिया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में देखिए अवकरण में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन घटेगा। कहाँ पर? एनोड पर। तो ये जो 3O2 आयन है, यहाँ से अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो माइनस को इस तरफ लिख देते तो प्लस हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, और क्या बदल जाएगा? ये ऑक्सीजन गैस से बदल जाएगा, O2 गैस से बदल जाएगा। कहाँ पर बदलेगा? ये एनोड पर। अब देखिए एल्युमिनियम धातु प्राप्त हुआ, कहाँ पर प्राप्त हुआ? कैथोड पर। तो ये 3 स्टेप इसका याद रखिएगा। एल्युमिनियम निष्कर्षण बॉक्साइड अयस्क से 3 स्टेप। बॉक्साइड अयस्क का सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करना है, वहाँ से सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा। सोडियम एल्यूमिनेट को जल के साथ घोल देंगे, और घोलने के बाद उसको छान करके CO2 के साथ गर्म करेंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेप के रूप में मिलेगा, और उस अवक्षेप को जब गर्म करेंगे तो एल्युमिना मिलेगा, और एल्युमिना का विद्युत अपघटन करवाएंगे, तब जाकर के एल्युमिनियम धातु कैथोड पर प्राप्त होगा। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए लिख लीजिए इसको।